ये तो लेटेस्ट न्यूज है और इस न्यूज की जानकारी सब रखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी लड़की को सेक्स के दौरान सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब उसे ऑर्गेज्म की प्राप्ति होती है, जब उसे चरम सुख महसूस होता है। अगर किसी लड़की को सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म ना मिले तो ये उसके अंदर संतुष्टि पैदा करने की बजाय असंतुष्टि, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, उसका मूड खराब करने का काम करता है। और ज्यादातर फीमेल 95% फीमेल अपनी शादीशुदा जिंदगी में इसी तरह का सेक्स अपने पार्टनर के साथ कर रही होती है, जिसमें ऑर्गेज्म उसे मिलता ही नहीं है, बस वो जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई होती है। वो आता है, ऊपर से अपना करता है और हो जाती है कहानी खत्म। कमेंट सेक्शन में भी लोग कई बार इस तरह के सवाल करते हैं, अपने जो दबे हालात जो होते हैं, जो दुख होते हैं अपने, वहां पर लिख लिख कर जाते हैं कि पता नहीं मेरी वाइफ को क्या हो गया, आज से पहले तो ऐसा नहीं करती थी, अब पता नहीं कुछ 2-1 सालों से वो बिल्कुल ऐसा सांप की तरह पड़ जाती है, अपनी तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती, ऐसा लगता है मैं किसी डेड बॉडी के साथ सेक्स कर रहा हूँ। वजह तो इसके पीछे कई तरह की हो सकती है, लेकिन ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है कि आप उसके अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उसको ऑर्गेज्म नहीं मिल पाता और इसी के लिए तो कोई सेक्स करता है। एक स्त्री इस धरती पर सबसे ज्यादा सेंसुअल प्राणी है। उसके अंदर सेंसुअलिटी इस कदर उस कुदरत ने भेजी है कि उसे अपनी जिंदगी की हर चीज में सेंसुअलिटी चाहिए। फिर वो सेंसुअलिटी चाहे बातों में हो, चाहे चुंबन में, चाहे कपड़ों में, चाहे उसके रहन सहन के तरीके में। देखा नहीं आपने कि साड़ी के जो ब्लाउज होते हैं आगे और पीछे से कितने डीप होते हैं, साड़ी भी नावल से नीचे बांधती है। सेंसुअलिटी। तो आपको क्या लगता है जब सेक्स की बात चलेगी तो जिंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसके ऊपर एक मैरिड लाइफ टिकी हुई होती है, क्या उसमें उसे सेंसुअलिटी नहीं चाहिए होगी? वो ऐसे मर्द को या ऐसे पुरुष को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगी जिसे सेंसुअलिटी का पता ही नहीं है कि चीज क्या होती है। जो आदमी अपनी सेक्स की भूख को पूरा करने के लिए किसी स्त्री के होठों पर झपट पड़े, उसके कपड़े उतारे हो, अपने पेन को उस लड़की की कैप में घुसाकर बस अंदर बाहर कुछ देर करके अपना खत्म कर दे, ऐसे मर्द को, ऐसे पुरुष को या ऐसे आदमी को कोई औरत तवज्जो नहीं देगी। ऐसे महापुरुष के साथ कोई भी स्त्री डेड बॉडी की तरह ही बिहेव करेगी, क्योंकि इसे सेक्स के दौरान सेंसुअलिटी चाहिए जो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे। उसे वो अंदर बाहर भी करवाना है, लेकिन उससे पहले उसे चटवाना है। फिर भले आप उसके साथ दिन में 10 बार सेक्स कर लो, अगर उसमें एक बार भी उसे सेंसुअलिटी महसूस नहीं हुई तो उसके लिए वो 0 है। किसी फीमेल को जिस आदमी के साथ ये सेंसुअलिटी महसूस होगी, फिर वो चाहे किसी भी उम्र का हो, वो उसे ही पसंद करेगी। और ये भी एक कारण है कि आजकल की फीमेल शादी से पहले इस चीजों पे भी गौर करती है कि यार कमा तो मैं भी लूंगी पैसे, लेकिन ये मुझे उस तरीके से सेटिस्फाइड कर पाएगा, यानी खिलाड़ी है, यानी मुझे संतुष्ट कर पाएगा, यानी ये पता लग रहा है शादी के बाद भी मैं इधर उधर देखती फिर रही हूँ, हांडती फिर रही हूँ। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ। आजकल की जो लड़कियां हैं उनकी सोच वो 20-25 साल पुरानी वाली नहीं रह गई है। मेरी खुद की सोच भी आज से 15-20 साल पहले ऐसी नहीं थी। तो आजकल की लड़कियां देखो कितनी एडवांस होंगी, पूछ भी लेती हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे, रिश्ता टूटा टूटे, शादी तो नहीं हुई ना। हर लड़की सेक्स के दौरान अलग अलग तरह के भाव को महसूस कर सकती है। वो भाव कुछ भी हो सकते हैं, उसकी खुशी, उसकी संतुष्टि, उसका संतोष, उसके इमोशन, उसका अधिकार। किस वक्त वो किस इमोशन को महसूस कर रही है ये डिपेंड करता है उसके साथ किया जाने वाला सेक्स किस तरीके से किया जा रहा है, उसे कहाँ पे टच किया जा रहा है, कहाँ स्पर्श किया जा रहा है, किस तरह से छुआ जा रहा है। होठों को हल्का हल्का छुआ जा रहा है, वो प्यार वाला चुंबन दिया जा रहा है, या पकड़ के मुंह घुसा दिया, रगड़ा जा रहा है। तो उस हिसाब से ही उसके इमोशन निकल कर बाहर आते हैं सेक्स के दौरान। अब ये उस पुरुष के ऊपर है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को किस हद तक समझ पाया है कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या चीज करने पे उसका कौन सा भाव निकल कर आता है। जो भाव उसको ज्यादा फील गुड का एहसास कराएगा वही उसे ऑर्गेज्म पर लेकर जाएगा। तो इसमें आपको अपने पार्टनर की वो हर रिक्वायरमेंट, वो छोटी से छोटी चीज जो उसको फील गुड का एहसास कराती है, उसकी सिस्कारियां निकलती है, पता होना चाहिए। ये जरूरी है। एक्साइटमेंट, जिसे हिंदी में उत्तेजना कहते हैं, ये संभोग का मूल मंत्र है। अगर आपके अपने पार्टनर के शरीर को छूने से उसके अंदर बिजली सी नहीं कूद रही है, उसके अंदर
उत्तेजना पैदा नहीं हो रही है तो सब बेकार है। आप एक स्त्री जीत पुरुष की कैटेगरी में नहीं आते। आप जब भी उसके साथ सेक्स करोगे आपको ऐसा ही फील होगा आप डेड बॉडी के साथ सेक्स कर रहे हो, क्योंकि एक स्त्री जो है वो ज्वालामुखी का दूसरा नाम है, जो कि जल्दी भड़कती नहीं है, लेकिन अगर भड़क जाए तो वो उसकी तपन से पुरुष को जला के रख देती है। उसे ठंडा करना मुश्किल होता है। अगर आपने अपनी छुअन से, अपने स्पर्श से, अपने एक्ट से उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर दी, सेंसुअलिटी क्रिएट कर दी, फिर तो वो अपने आप को न्यौछावर कर देगी, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वही असल में सेक्स का मजा है, जब दो लोग इस तरह से टूट के पड़ते हैं। और आदमी के लिए भी एक चैलेंज सा होता है कि यार मुझे इसको शांत करना है, इसको ऑर्गेजम दिलवाना है, मल्टीपल ऑर्गेजम दिलवाना है खुद को शांत रख के। अब देखिए किसी लड़की का जो मजा होता है, जो पसंद होती है ना, उसके शरीर की जरूरतों के साथ जुड़ी हुई होती है। किसी लड़की को तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे सेक्स करना पसंद होता है, वो इन आउट वाला जो होता है बहुत ही प्यार से धीरे से हो रहा हो। तो वहीं किसी लड़की को अंदर तक का वो तेज तेज स्ट्रोक जब तक कोई नहीं मारता तब तक उसे मजा नहीं आता। किसी को क्लिटोरिस स्टिमुलेशन से ऑर्गेजम महसूस होता है, तो किसी को वजानल स्टिमुलेशन से वो ऑर्गेजम, वो चरम सुख की प्राप्ति होती है। तो हर लड़की अलग है, उसके सेक्स को फील करने का, उसके भाव, उसके तरीके, उसके साथ किस तरह का सेक्स किया जाए जो उसे ऑर्गेजम मिले, ये सब चीजें अलग अलग हैं। यही कारण है कि 100 लड़कियों से अगर आप सेक्स करोगे तो वो दिखने में जरूर एक जैसी हो सकती है, लेकिन जो मजा है वो 100 तरह का आपको देगी, अलग 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 अलग। क्योंकि उनको जो ऑर्गेजम होगा, किसी को कैसे पसंद है, किसी को कैसे पसंद है, किसी को किस तरीके से उसकी सिस्कारियां निकलती है, तो किसी को किस तरीके का मजा आता है। तो जब तरीका अलग तो मजा भी अलग। और देखो काफी हद तक जो हाथ होता है ना, एक स्त्री का भी होता है कि अगर उसे एंजॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है तो उसके पीछे वो खुद भी जिम्मेवार होती है कि भाई क्यों नहीं बोलती हैं। आजकल की जनरेशन तो फिर भी काफी एडवांस है, अपनी बात को बोलना जानती है, रखना जानती है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है कि ऐसे ऐसे और ऐसे। लेकिन मैं बात जो कर रही हूँ वो 80s और 90s बोर्न की कर रही हूँ, जो अभी 35-40 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वो वाली जो स्त्री है जो उस एज की है, ये क्यों नहीं बोलती? अगर उन्हें एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, उनका वो ऑर्गेजम नहीं मिल रहा है, तो बोले ना कि कैसे चाहिए, कैसे नहीं करना है। लेकिन ज्यादातर फीमेल नहीं बोलती, और वो इसी तरह का जो एक रूटीन सेक्स होता है उसे ही कर रही होती हैं और जीती रहती है। बाद में बस यही सोचती हैं कि यार इतनी निकल गई, इतनी और निकल जाएगी, और ऐसी करके उनकी निकल भी जाती है। ऑब्वियसली भाग दौड़ की जिंदगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा नीरस हो चुका, उस तरीके से चीजें नहीं कर पाता, तो उसके अंदर वो आग जलाना भी तो आपका ही काम है ना, क्योंकि एंजॉयमेंट आपको भी तो चाहिए ना। तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा बेशरम बनने की जरूरत है, वो शर्म, लाज, हया का पर्दा उठाने की जरूरत है, वो संस्कारों से थोड़ा सा ऊपर उठने की जरूरत है। बेडरूम में कोई संस्कार काम नहीं आते, सिर्फ बेशर्मी काम आती है, जो आपकी लाइफ में रंग भरता है, आपकी बेडरूम लाइफ को रंगीन करता है। लेकिन ज्यादातर फीमेल बेडरूम में अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को सामने रखने से बचती हैं। उनके दिमाग में बस एक ही डर चलता रहता है कि पता नहीं मेरा हस्बैंड मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच ले, और यही डर उनको उस सुख से, उस ऑर्गेजम से वंचित रखे रखता है, क्योंकि हस्बैंड कभी ढंग से समझ नहीं पाता है और जो वाइफ होती है वो कभी ढंग से समझा नहीं पाती है। उसको तो देखो ये गलत भी नहीं है, अगर वो ऐसा डर है उनके मन में तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि पुरुष अपनी ईगो पर ले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार मुझ में कोई कमी लग रही है इसको, तभी ये इस तरह से बोल रही है, कहीं से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है, कहीं और तो कुछ नहीं चल रही है कहानी जो मुझे पता ना हो। तो चलिए ये था आज का इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।